नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अपर कलेक्टर से बदतमीजी करने वाले भाजपा नेता और उसके 2 साथियों को हुई जेल। ताप्ती अस्पताल के पास अचानक बीच मार्ग पर गिरा नीम का पेड़, यातायात हुआ प्रभावित। 3 दिन बाद जिले के पटवारियों की हड़ताल हुई समाप्त, काम पर लौटते ही पेंडिंग कार्यों को पूर्ण करने का कार्य हुआ शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। प्रदेश सरकार के विरोध में कांग्रेसियों ने शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में शनिवार स्थित बिजली कंपनी कार्यालय के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बुरहानपुर में कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदेश सरकार के विरोध में कांग्रेसियों ने शहर अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में शनिवार स्थित बिजली कंपनी कार्यालय के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार पर गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि जल्दी बिजली की दरों को कम नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन होगा। दोपहर 12 बजे से कांग्रेस के कार्यकर्ता और उसके पदाधिकारी बिजली कंपनी के कार्यालय पर पहुंचे। प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए सभी कार्यालय के गेट पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने जमकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। पदाधिकारियों ने बारी बारी से संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के अंत में शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने कहा, प्रति यूनिट 9 रुपये बढ़ाने से पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है। कमलनाथ द्वारा 100 रुपये में आमजन को बिजली दी जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की, लेकिन 2 महीने बाद ही ब्याज सहित पूरी राशि वसूल कर ठग लिया। मौके पर एसडीएम काशीराम बडोले पहुंचे। कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मामले में एसडीएम ने कहा, बिजली कंपनी के अफसरों से बात हुई है, वे जल्द इसका निराकरण करेंगे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अनाप शनाप बिजली के बिल आम जनता को दिए जा रहे हैं और जो हमारे सम्मान्य पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से जो 100 रुपये यूनिट का 100 रुपये बिजली का बिल और 150 यूनिट का 150 का बिल की जो योजना लागू की, उस योजना को बंद करके और जानबूझकर ऐसे रीडिंग ऐसे समय की जा रही है जो कि 30 दिन के बाद 40 दिन 35 दिन 80 दिन बाद की जनता का बिल 150 से ज़्यादा है और अनाप शनाप बिजली का बिल वसूलने का काम कर रही है। कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर से भाजपा नेता और उसके 2 साथियों ने बदतमीजी की थी, जिससे नाराज होकर अपर कलेक्टर ने पुलिस बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवाया था। पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दी। अपर कलेक्टर के चैम्बर में बदतमीजी करने वाले भाजपा नेता और उसके 2 साथियों को जिला न्यायालय में पेश करने के बाद खंडवा जेल भेज दिया है। बुरहानपुर में एक भाजपा नेता को प्रशासनिक अधिकारियों से मुजोरी करना इतना महंगा पड़ा है कि सीधे जेल की हवा खाना पड़ी। जी हां, हम आपको बता दें कि बुरहानपुर के कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी से भाजपा नेता भूषण पाठक और उसके 2 साथियों ने बदतमीजी की थी, जिससे नाराज अपर कलेक्टर ने पुलिस बुलाकर इनको गिरफ्तार करवाया था। गुरुवार को भाजपा नेता भूषण पाठक और उसके दोनों साथियों को जिला न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें खंडवा जेल भेज दिया है। लालबाग के ताप्ती हॉस्पिटल के पास गुरुवार को भारी भरकम नीम का पेड़ अचानक गिर पड़ा। सड़क पर पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। न हवा न आंधी, लेकिन उसके बावजूद भारी भरकम नीम का पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। गनीमत है कि जिस वक्त पेड़ गिरा उस समय इसके आसपास कोई नहीं था। वहीं इस दौरान कोई वाहन यहां से नहीं गुजरा, जिससे एक बड़ा हादसा होते टल गया, जिस कारण प्रशासन ने भी राहत की सांस महसूस की। बुरहानपुर लालबाग के ताप्ती हॉस्पिटल के पास गुरुवार को भारी भरकम नीम का पेड़ अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। सड़क पर पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया था। गनीमत रही कि जिस समय ये नीम का पेड़ गिरा उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं इस दौरान कोई वाहन भी इस ओर से नहीं निकला, जिससे एक बड़ी जनहानि होते होते टल गई। आपको बता दें कि जिस सड़क मार्ग पर नीम का पेड़ गिरा था वह पर बड़ा यातायात का आवागमन बना रहता है, लेकिन जिस समय ये पेड़ गिरा उस समय कोई वाहन इस ओर से नहीं गुजरा था, जिस कारण एक बड़ा हादसे होते होते टल गया। वहीं प्रशासन की टीम ने सड़क से पेड़ को हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। क्षेत्रवासियों ने भी मार्ग पर झुके हुए पेड़ों को छांटने की मांग की। वैसा ये कुछ देर पहले की घटना है। हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो जब हमने पाया कि यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है तो हमने सोचा यहाँ कहीं ना कहीं जनहानि हुई होगी, तो हम जल्दी से गाड़ी पलटाई और इस तरफ आए तो देखा कि ये पेड़ जड़ से निकला हुआ है। जड़ से गिरकर यहाँ पर ये क्षति हुई है, जिससे लाइट व्यवस्था, आना जाना, आवागमन सब व्यस्त हो गया है। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पहले इस व्यवस्था को सुचारू कर लें और यहाँ हम परमेश्वर को, ऊपर वाले को मानते हुए ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जनहानि होने से बच गई। इसलिए लालबाग में आज मातम
जिले के 106 पटवारी 3 दिन से हड़ताल पर थे। आज हड़ताल समाप्त होते ही सभी पटवारी अपने कार्य पर लौट आए। हड़ताल समाप्त होने से लोगों को बड़ी राहत। जिले के पटवारी 3 दिन की हड़ताल पर गए हुए थे, लेकिन आज से पटवारियों की हड़ताल समाप्त हो गई, जिसके बाद पटवारी पेंडिंग पड़े काम को निपटाने में लग गए। लोगों को इनकी हड़ताल समाप्त करने से बड़ी राहत मिली। जिले के करीब 106 पटवारी 3 दिन की हड़ताल पर गए थे। गुरुवार से पटवारी काम पर लौट आए हैं। तहसील दफ्तर में पटवारियों ने 3 दिनों से पेंडिंग पड़े कामों को निपटाना शुरू कर दिया। वहीं पटवारियों के हड़ताल पर जाने से लोगों को अपने काम करवाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इनके काम पर लौटने से लोगों को भी बड़ी राहत मिली। पटवारी से थोड़ा काम करना है। क्या कुछ सीमांकन विमांकन? हाँ। क्या हड़ताल के कारण क्या परेशानी आ रही थी? हड़ताल के कारण क्या अभी जिला अस्पताल में आज से लिफ्ट शुरू हो गई है। लिफ्ट शुरू होने से मरीजों को आवाजाही करने में काफी आसानी हो रही है, जिसको लेकर मरीजों ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आभार माना। मरीजों की परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला अस्पताल की लिफ्ट शुरू करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद आज जिला अस्पताल की लिफ्ट शुरू कर दी गई। अब मरीजों को आवाजाही करने में बड़ी आसानी हो रही है। हम आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बने जिला अस्पताल में लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन कई महीनों से लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आरटी हलचल की टीम ने प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद अब जिला अस्पताल में लगी लिफ्ट शुरू हो गई। लिफ्ट शुरू होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को लाने ले जाने में बड़ी आसानी हो रही है। मरीजों ने भी लिफ्ट शुरू होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आभार माना। जी सर, लिफ्ट चालू होने से मतलब जो परेशानी जो पहले थी अब कम हो गई है। पेशेंटों को ऊपर आने में मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम पैर में तकलीफ है, वहाँ से चले फिरते नहीं जा रहा था। 4 दिनों तक नीचे जाना आना पड़ता था। आपका लिफ्ट शुरू हो गया, क्या आसानी? अब लिफ्ट चालू हो गया तो जरा आसानी हो गई हमको। खगनार थाना क्षेत्र के साईखेड़ा गांव में गाय चराने निकले युवक का शव नदी के किनारे गड्ढे में मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खगनार थाना क्षेत्र के साईखेड़ा गांव में गाय चराने निकला युवक गांव की नदी किनारे गड्ढे में डूब गया। ग्रामीणों की सूचना देने पर देर शाम तक पुलिस नहीं पहुंची। गांव के कोटवार पुलिस थाने में सूचना देने गए, फिर भी पुलिस नहीं आ सकी। रात के 8 बजे तक नदी किनारे शव पड़ा रहा। साईखेड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय अतुल पिता काशीनाथ पाटिल सुबह अपने पशुओं को चराने निकला था। युवक गांव के पास नदी किनारे गाय लेकर पहुंच गया। गाय चर रही थी। अचानक नदी किनारे एक खेत में बने करीब 15 फीट गड्ढे में डूब गया। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश जारी की। गड्ढे के पास जूते मिलने पर ग्रामीणों की सहायता से ढूंढने पर नदी किनारे गड्ढे में शव तैरता मिला। युवक के पिता काशीनाथ ने बताया कि पुलिस को शाम 4 बजे से सूचना दी गई, लेकिन रात 8 बजे तक पुलिस नहीं आ सकी। इंदौर इच्छापुर हाईवे के खंडवा मार्ग के कृषि उपज मंडी के पास से गुजर रहे टायर से भरे ट्रक से टायर सड़कों पर गिरते चले जा रहे थे, जिससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी थम गया था। इंदौर इच्छापुर हाईवे के खंडवा मार्ग पर टायरों से भरे ट्रक में से टायर सड़क पर गिरने लगे थे। बड़ी दूर तक टायर गिरते चले जा रहे थे। ट्रक के चालक को पता ही नहीं चल सका कि जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद से सड़क पर से टायरों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवाया था। वहीं सड़क पर टायर गिरने से कुछ समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ गई थी। गुरुवार को इंदौर इच्छापुर हाईवे के खंडवा मार्ग के कृषि उपज मंडी के पास से गुजर रहे टायर से भरे ट्रक से टायर सड़कों पर गिरते चले जा रहे थे, जिससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी थम गया था। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद से इन टायरों को उठाकर एक स्थान पर रखवा दिए थे। कुछ समय बाद जैसे ही ट्रक चालक को इसकी जानकारी लगी तो वे अपने टायर लेने के लिए पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने टायर उसको लौटा दिए। खेत से घर लौटते समय बाइक चलाते वक्त चक्कर आने से किसान गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। खेत से घर लौट रहे युवक को चक्कर आने से बाइक स्लिप होने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोनी निवासी गोकुल तोमर खेत से मोटरसाइकिल लेकर घर लौट रहा था कि बीच रास्ते में ही चक्कर आने पर बाइक से स्लिप हो गया। गिरने से गंभीर रूप से सिर में चोट आई, जिससे वह घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अपर कलेक्टर से बदतमीजी करने वाले भाजपा नेता और उसके 2 साथियों को हुई जेल। ताप्ती अस्पताल के पास अचानक बीच मार्ग पर गिरा नीम का पेड़, यातायात हुआ प्रभावित। 3 दिन बाद जिले के पटवारियों की हड़ताल हुई समाप्त। काम पर लौटते ही पेंडिंग कार्यों को पूर्ण करने का कार्य हुआ शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।